सैंपलिंग या जिसको हम निदर्शन कहते हैं। तो सामाजिक शोध में मूलतः निदर्शन का 4-5 प्रमुख बिंदु है जिसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि जो सैंपल हम हैं या जो निदर्शन हम कर रहे हैं यह रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए इन द सेंस कि जो भी समुदाय या समूह या ग्रुप्स को आप अध्ययन की इकाई के रूप में ले रहे हैं तो आपकी सैंपलिंग ऐसे होनी चाहिए कि इन सभी समुदाय की जो समुदाय है समूह है उस समुदाय और समूह की सभी जाति आय वर्ग या और जो भी बिंदुओं को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसीलिए शोध में पहले आपको देखने की ज़रूरत है कि जो सैंपलिंग हम कर रहे हैं, जो निदर्शन विधि को हमने अपनाया है, क्या यह रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरी बात यह है जो सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं उसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि लाइकनेस और सिमिलरिटी विथ अदर यूनिट्स टू मेक द सैंपलिंग मोर साइंटिफिक। इसमें क्या साम्यता, क्या भिन्नता है या क्या एक जैसे आधार है, जो भी सैंपलिंग हम कर रहे हैं उसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है इसमें कितना साम्यता है और कितने साम्यता के आधार पर हम इसकी लाइक और सिमिलरिटी को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो सैंपलिंग है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए और आपकी उद्देश्य के साथ इसकी किस हद तक सिमिलरिटीज़ या सामंजस्यता बैठता है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सैंपल शुड बी सच दैट इट कैन रिप्रेजेंट एडिक्वेटली द होल डाटा। जो पूरा डाटा है उस पूरे संपूर्ण जो आंकड़े हैं उस संपूर्ण आंकड़ों को इस रूप में यह प्रदर्शित करता हो या प्रतिनिधित्व करता हो ताकि आपको ये न लगे कि कोई एस्पेक्ट, कोई वर्ग, कोई समुदाय, कोई इनकम ग्रुप के लोग इस सैंपलिंग से बाहर हो गए। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा इट रिप्रेजेंट एडिक्वेटली द होल यूनिवर्स, जो यूनिवर्स अपने अध्ययन के लिए चुना। तीसरी या चौथी जो